Hello student, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया कंटेंट लेकर के आया हूं। अभी तक मैंने आप लोगों को सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आई एम रनिंग CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है वीडियोज़ का, है ना, वो मैं चला रहा हूँ फॉर क्लास 10th। आज का जो है वो मेरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और टॉपिक मैंने लिया है फॉर्मल लेटर। यू ऑल आर वॉचिंग माई चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी, है ना। दिस इज़ माई नेम अमर कुमार। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी से चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पॉलिटिकल साइंस से फेडरलिज्म चैप्टर से दिया था। लेकिन अभी मैं सोशल साइंस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे मैं रोक रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसे रोकने का कारण ये है कि वेरी अपकमिंग इन 15th of February यू आर गोइंग टू फेस योर इंग्लिश पेपर। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश पेपर में कुछ राइटिंग सेक्शंस में चीज़ें हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन जैसे कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ईमेल राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और नोटिस राइटिंग से क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को इन कंटेंट से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूं ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इन टॉपिक से, इन कंटेंट से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसी को लेकर के आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं फॉर्मल लेटर। ठीक है, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी वर्गों के बच्चों के लिए है, लेकिन खास करके मैं आज ये वीडियोस क्लास 10th के बच्चों को दे रहा हूँ ताकि वो समझे और जाने कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, उसको लिखा कैसे जाता है। एज यू ऑल नो डैट व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। फॉर्मल लेटर को हम लोग ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। ठीक है, आप जैसे यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर और सम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास अगर आप लेटर लिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का कंटेंट, है ना, फॉर्मल लेटर किस तरह से इसे आप बेहतर तरीके से लिखें और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स, मैं कहूँगा फुल मार्क्स यू कैन गेट। तो आइए बच्चों चलते हैं, आज का वीडियो देखते हैं फॉर्मल लेटर को लेकर के। तो जैसा आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया है और उसी फॉर्मेट से रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने आपको पेश किया है ना, विथ अ प्रॉपर क्वेश्चन। तो इसका पहले हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मल लेटर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे हम लोग ऑफिशियल लेटर कहते हैं, है ना। ऑफिशियल लेटर में जैसे आपको देख सकते हो यहाँ नीचे मैंने समझाया है, इसमें इंक्वायरी, ऑर्डर प्लेसमेंट, कंप्लेंट, प्रमोशन, सेल्स, रिकवरी जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं जिससे रिलेटेड आप ऑफिशियल लेटर लिख सकते हो या कह सकते हो फॉर्मल लेटर लिख सकते हो। इसका लिखने का तरीका क्या है उसे अब हम लोग जानते हैं, उसके फॉर्मेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, जो बच्चा लेटर लिख रहा है या जो भी व्यक्ति लेटर लिख रहे हैं, है ना, वो सबसे पहले अपना एड्रेस देंगे, फिर डेट देंगे। डेट में भी ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स, पहले डे, मंथ, कॉमा और उसके बाद ईयर। ये होता है डेट लिखने का सही तरीका। उसके बाद नेम और डेसिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, फिर एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। उसके बाद हम लोग देते हैं सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए बॉडी, और बॉडी में कुछ पॉइंट्स देते हैं जैसे कि फर्स्ट आप लोग देखोगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंटेंट और तीसरा पॉइंट होता है कंक्लूजन। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, फिर सिग्नेचर और नेम ऑफ द सेंडर और फिर डेसिग्नेशन ऑफ द सेंडर। अब इन सभी चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग यहाँ देख पा रहे हो एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन है अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर के पास एक पत्र लिखिए ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ऑन योर रोड इन द मिडिल ऑफ द मानसून सीजन
है ना, मॉनसून सीज़न चल रहा है और मॉनसून सीज़न के दौरान में आपके लोकेलिटीज़ में रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है ना, तो इससे रिलेटेड एक कंप्लेन लेटर आपको देना है, ठीक है, टू द एडिटर, है ना, ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर, causing the inconveniences to the people of your locality। अब चूंकि मानसून के पीरियड के दौरान में रोड कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो लोगों को परेशानी तो होगी ही, तो इसी को लेकर के आप एक कंप्लेन लिख रहे हो, इसे बताना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, पहला क्या है, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस में कुछ भी आप यहाँ पर एड्रेस के रूप में लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है D1801 न्यूटन कॉलोनी, DS मार्ग, पटना, है ना। डेट मैंने ऐसे दे दिया, जिस दिन आपका एग्ज़ाम का डेट होगा आपको उस दिन का डेट यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने डेट दे रखा है 16 जनवरी, आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी को है, तो आप यहाँ लिखिएगा 15 फरवरी 2025, ठीक है। ये था डेट हो गया। डेट जैसे मैंने बतलाया, पहले डे, फिर मंथ, कॉमा देना है और उसके बाद ईयर, उसके बाद नेम डेसिग्नेशन ऑफ एड्रेस, है ना। किसी आप पत्र लिख रहे हो तो टू द एडिटर इन चीफ, हिंदुस्तान टाइम्स, मेन स्ट्रीट, पटना, ठीक है। तो ये हो गया नेम, डेसिग्नेशन ऑफ एड्रेस और एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ठीक है। अब सैल्यूटेशन, संबोधन करेंगे सर, है ना। फिर सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग द मानसून सीजन कॉजिंग डिफ़िकल्टीज। कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, जो आपके लोकेलिटीज़ में हो रहे हैं ड्यूरिंग द मानसून सीजन, इससे जो परेशानियां हो रही हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई विश टू इन्फॉर्म द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, मैं म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ द रेसिडेंट ऑफ माई लोकेलिटीज़, मेरे लोकेलिटीज़ में जो रेसिडेंट्स हैं उनके परेशानियों के बारे में, दे आर फेसिंग ड्यू टू द कंस्ट्रक्शनल रिपेयर वर्क। अब चूँकि कंस्ट्रक्शन रिपेयर वर्क हो रहा है इन बिटवीन द मानसून, दे आर गेटिंग सम प्रॉब्लम्स। तो मानसून हैज़ स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो, कुछ ही दिनों पहले मानसून स्टार्ट हुआ, एंड इज़ कंपाउंडिंग आवर प्रॉब्लम। तो यहाँ अपने बॉडीज़ में आपने देखा, मैंने पहले यहाँ इंट्रोडक्शन को मेंशन किया, फिर कंटेंट क्या था वो दिया, ठीक है। अभी कंटेंट्स और आगे जारी रहेंगे। द रिपेयर वर्क हैज़ बीन ऑन गोइंग फॉर 5 वीक्स नाउ, पिछले 5 सप्ताह से रिपेयर वर्क चल रहा है, एंड इज़ फॉलोइंग वे बिहाइंड द शेड्यूल, और दिए गए शेड्यूल से अभी पीछे हैं। तो वी आर हैविंग परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग, जिस वजह से क्या है, वाटर लॉगिंग का काफ़ी परेशानी हो रहा है, एंड फ्लडिंग इन आवर एरिया, और हमारे एरियाज में फ्लड्स भी क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। अब बात करेंगे कॉन्क्लूजन्स को लेकर के, या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करना है वो देखेंगे। तो देयरफॉर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ with the help of your newspaper. Hopefully you will be able to help us in drawing their attention and resolving this matter at the earliest, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे सिग्नेचर, नेम ऑफ सेंडर, है ना, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली XYZ। अब ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर लेटर में कोई नाम कंटेंट्स के रूप में दिया हुआ है ना, तो ही आप यहाँ पर लास्ट में नाम प्रोवाइड करेंगे, और अगर क्वेश्चंस में नेम नहीं दिए हैं, नेम प्रोवाइडेड नहीं है, तो ABC या XYZ लिख करके आप लेटर्स को क्लोज करोगे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का फॉर्मल लेटर विथ प्रॉपर फॉर्मेट, विथ अ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो ये था बच्चों फॉर्मल लेटर। मैंने आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बता दिया, और साथ ही साथ मैंने एक एग्जाम्पल के तहत, है ना, एक एग्जाम्पल को लेकर के मैंने आपको समझाया, बताया कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर फॉर्मल लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसे कैसे लिखना है।
अब अगले वीडियोस में मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। सो जस्ट यू ऑल हैव टू डू वन थिंग स्टूडेंट्स, जो भी नए बच्चे हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि वो मेरे चैनल्स पर आए, मेरे चैनल्स पे जो वीडियोस मैं दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे प्रॉपरली वॉच करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, इसलिए ताकि जैसे मैं नए वीडियोस आपको अपलोड करूँगा, इमीडिएटली यू कैन गेट दैट एंड यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम हियर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में स्टूडेंट्स, जिसमें मैं आपको इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।